अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत के बाद अब पेश खिदमत है मिसाके पार्लिमान। मिसाके पार्लिमान की आखिर जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई आइन मौजूद नहीं है? ये तमाम मिसाक अगर किसी ऐसे मुल्क में हो जहां पे आइन मौजूद ना हो, वहां पे चीजें वाजे ना हो, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान का आइन बिल्कुल वाजे करता है कि आपने जमहूरियत का कैसे तहफ़्फ़ुज़ करना है, आपने पार्लियामेंट कैसे चलानी है। पार्लियामेंट को चलाने के हवाले से और हुकूमती जो भी इक़दाम हैं उनके हवाले से बिलावल साहब ने भी कुछ बातें की पार्लियामेंट के अंदर, और बिलावल ने बड़ी अच्छी बातें की। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ जहां पे जरदारी साहब के फर्जंद पार्लियामेंट में खड़े होके बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब जरदारी साहब के जो मुंह बोले बेटे हैं वो मुल्क के वजीर दाखिला है, और मुल्क की जो पुलिस है, जो इस्लामाबाद की पुलिस है, वो उनके अंडर है। गिरफ्तारियां किसने की? इस्लामाबाद की पुलिस ने की, और वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल कायम है कि हमने जो कुछ भी किया रूल्स के मुताबिक किया। बिलावल साहब ने क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर, जरा आप सुनिएगा। अगर हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है, खान ने हमसे ये किया था, पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से दें, तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। अब जो बिलावल साहब गिला शिकवा कर रहे थे कि क्या ये हुकूमत का काम है, लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत बिलावल साहब की है, ये हुकूमत बिलावल साहब के वोटों से खड़ी है, ये हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से खड़ी है, और नून लीग के वोटों से जरदारी साहब जो है वो सदर बने हैं। तो ये हुकूमत किसी और की नहीं है। बिलावल साहब ने दूसरी तरफ बड़ा इल्जाम दिया कि आप जो है जिस किस्म का एहतजाज कर रहे हैं, आप अपने लीडर के लिए बात भी करें, एहतजाज भी करें, लेकिन पार्लियामेंट को चलने दें। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने रोशनी नहीं डाली कि पार्लियामेंट के अंदर ये जो सारी कार्रवाई हुई है ये तो हुकूमत ने की है, और स्पीकर साहब ने भी सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया। जो इंतजामिया है उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? ये सारा मामला तो वजीर दाखिला का था, उन्होंने देखना था, और वजीर दाखिला जो है वो काबीना का हिस्सा है। उस तरफ हुकूमत जाती नहीं है, एक नई कमेटी बना दी गई है, और मिसाके पार्लिमान का ये एक नया लफ्ज कौम को दे दिया गया है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये ऐसे मिसाक उन ममालिक में तो ठीक है जहां पे कोई आपके पास दस्तावेज ना हो, कोई आइन ना हो। हमारे बुजुर्गों ने 50 बरस कबल हमें आइन दे दिया था, अगर हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके मुताबिक चलने के लिए तैयार नहीं, तो किसी दूसरे, तीसरे या चौथे मिसाक के ऊपर क्या हम अमल दरामद करेंगे? आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात होगी। मौलाना साहब ने भी आज पार्लियामेंट में कुछ बड़ी सख्त बातें की हैं। मौलाना साहब ने क्या कहा, जरा ये सुनिएगा। हम लगे हुए हैं कि साहब हमारे यहाँ आईनी तरामीम की जाए, हमारे यहाँ इदारे और इदारों के बड़े वो अपने एक्सटेंशन के लिए फ़िक्रमंद हैं, अपने इदारों की इस्लाह और तक़वियत के लिए फ़िक्रमंद नहीं है। एक्सटेंशन का अमल अगर फ़ौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। जी, आपने सुना मौलाना साहब जो है, क्या अब मौलाना साहब किसी ऐसी आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे जिसकी वजह से मौजूदा जो अदालती सेटअप है उसको एक तरह से एक्सटेंशन मिल जाए? मौलाना ने ये जरूर कहा कि ये किसी फर्दे वाहिद के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आउटराइटली मौलाना साहब की जो पूरी तकरीर थी उसके अंदर उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट नहीं किया कि हम किसी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी मौलाना ने वाज़े तौर पे कह दिया है, लेकिन इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, देखते हैं कि मौलाना आगे जाके क्या करते हैं। दूसरी जानिब गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब जिस किस्म की बातें कर रहे हैं उसके हवाले से अब कुछ हुकूमती सर्कल्स बाकायदा ये सरगोशियां कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप लोग इसी रविश पे चलते रहे तो गवर्नर राज लग जाएगा। क्या गवर्नर राज लग सकता है? इमरान खान साहब के फौजी ट्रायल के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात हैं, और ये जो आईनी तरमीम की सारा इशू है, जो बात हो रही है, इस आईनी तरमीम के अंदर होगा क्या, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमती तर्जमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आईनी पैकेज के हवाले से, तरमीम के हवाले से आज फिर कौमी असम्बली के अंदर भी काफी गुफ्तगू हुई, मौलाना ने भी इज़हार ख्याल किया, तो कोई पैकेज हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है, हुकूमत के जहन में है कि क्या तरमीम आप लोग लेके आ रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये बात गश्त तो बहुत अरसे से चली आ रही है कि कोई आइनी पैकेज आ रहा है, और ऑब्वियसली हमारा इस्तेकाक है एज़ पार्लियामान। ऑब्वियसली हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, कोई बिल पास होना हो, लेजिस्लेटिव बिजनेस हो, ये हमारा प्रेरोगेटिव है, और उसमें डेफिनेटली पता नहीं इसको क्यों इतना पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है हर एंगल से, और कहा जा रहा है कि शायद इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है या सो एंड सो फोर्थ। टाइमिंग कभी भी किसी चीज़ की भी ठीक नहीं होती अतर साहब। टू पुट इट प्लेनली, मैं देखें 100 उस पर एतराज़ात आ सकते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये तो बाद में इसका फ़ैसला होना है कि ठीक है या गलत है या सो जो भी इसमें मामलात होंगे, लेकिन ये हमारा राइट है। तो पार्लियामान के मेंबर होने के नाते दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑब्वियसली वो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो ला सकते हैं। जहाँ पे आपने बात की कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से, मैं ज़रूर उस पर आपको ये बताऊं कि एट सम स्टेज ये बिल्कुल कंसिडर हुआ था, और कंसिडरेशन में इसकी कोई ऐसी बात नहीं है, अभी भी कंसिडर हो रहा है। मेनली तो देखें ना, जुडिशल रिफॉर्म से सारा मामला जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक जो उसमें बड़ी चीज है वो नंबर्स हैं। क्या नंबर्स आपके पूरे हैं? 2/3 अक्सरियत है आपके पास इस वक्त? देखिए, उस पर हमारी ऑब्वियसली इत्तेहादी जमातों से भी बातचीत चल रही है, या अपोजिशन की साइड पे जो जमातें हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। ऑब्वियसली बात यह कि बेशक वो हुकूमत का हिस्सा ना बने, ये उनको नहीं कहा जा रहा कि आप हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन अगर कानून में या आइन में कोई बेहतरी लाई जा रही है या बेहतरी आ रही है, तो उसमें मेरे नहीं ख्याल कि किसी भी अपोजिशन जमात को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, एक्सेप्ट वन। एक जो सियासी जमात है वो अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो ज़रूर मुखालफत उसकी कर सकती है, लेकिन आज मौलाना साहब ने भी कहा कि अगर कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के हवाले से अगर कोई बात हो या कोई ऐसा मामला हो, या अगर हमें कन्विंस कर लें तो उस पर भी डेफिनेटली सोचा जा सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इसको ज़रा सेनली थिंक थ्रू करना होगा तमाम तर जमातों को। जो हम हुकूमत एज ए हुकूमत तो अगर इसको लेके आते हैं तो नंबर गेम्स तो तभी पूरे होते हैं ऑब्वियसली जब अपोजिशन की साइड से भी हमें कुछ जमातें या कुछ अरकान ज्वाइन करें जो कि वोट कर सकते हैं, जो आज़ाद हैं या किसी सियासी जमात, दीगर सियासी जमात का हिस्सा हैं, जिनकी अपनी पार्टी पॉलिसी ये नहीं कहती कि वो अपोजिशन में बैठे हैं दीगर जमातों के साथ, तो एक वो उनका एक इकट्ठा फ्रंट होगा या इकट्ठे ही पॉलिसी होगी। कोई हर जमात की अपनी पॉलिसी है, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि JUIF वोट नहीं करेगी या BNP वोट नहीं करेगी या दीगर कोई जमातें इस तरह हैं जो वो वोट नहीं करेंगी। तो इसमें ये भी ये दीगर अरकान जो है वो आज़ाद हैसियत में वो वोट नहीं करेंगे। उसमें जो ये तमाम चीजें देखने वाली है। जब बैरिस्टर साहब उसमें जो PTI के लोग जिनका अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ वो जो 41 है, तो वो भी आपकी नजर में आज़ाद ही हैं? देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ इस पे अतर साहब के अभी फिल वक्त उनका स्टेटस हवा में है, वो ना ज़मीन पे है ना वो आसमान पे हैं, वो बीच में लटके हुए हैं। और उसकी वजह यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिस ऑर्डर के थ्रू उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया, हालांकि उन्होंने अपने बयान हल्फियाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दी थी, उन्होंने बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था, उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और कहा गया कि 15 दिन के अंदर इनसे बयान हल्फियाँ ले ली जाएँ। जब बयान हल्फियाँ उनमें से कई अरकान ऐसे हैं वो जमा नहीं करा सके बयान हल्फियाँ अपनी, तो एक तो इलेक्शन कमीशन ने भी क्लैरिटी मांगी है सुप्रीम कोर्ट से और कहा है कि इनका बताएं, क्योंकि ये तो पहले बयान हल्फियाँ जमा करा चुके हैं एक जमात की, और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें या PTI कह लें, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई है और कहा है कि आप डायरेक्शन दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनकी ये बयान हल्फियाँ एक्सेप्ट करें जो नई बयान हल्फियाँ जमा कराई हैं। फिल वक्त ना तो उस पर कोई फैसला आया है, ना ही कोई डिसीजन है, ना कोई ऐसी चीज़ है। फिल वक्त उनका स्टेटस आज़ाद है और आज़ाद होने के नाते वो किसी पार्टी पॉलिसी के पाबंद नहीं है, ना वो 62-63 में तो उनको वैसे ही एक लीगल राइट दे दिया है, तो वो उस उम्र में भी नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जिस तरह आपने कहा कि आपके जो इत्तेहादी हैं वो भी इसमें वोट देंगे, लेकिन एक इशू जो हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी हुकूमत करती है इत्तेहादी इस तरह एक्ट करते हैं कि जैसे हमारा तो ताल्लुक ही नहीं हुकूमत से। बिलावल साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी हमें पसंद आती हैं, लेकिन जो भी आपकी हुकूमत कर रही है उसमें बिलावल साहब का भी उतना ही किरदार है जितना नून लीग का किरदार है। तो ये क्या वजह है कि वो अपने आप को हर चीज से अलहदा कर देते हैं? ये जो पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां हुई उसके ऊपर भी उन्होंने अच्छी अच्छी जमहूरी तकारीर की और तासुर ये दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा वरिंग नहीं लगता कि वो बाद में ये ना हो कि जब हुकूमत चली जाए 4-5 साल जब भी जाए वो कहें जी ये तो नून लीग वाले कर रहे थे, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं?
देखिए, इसमें मैं अतर साहब बड़ा क्लियर हूँ। ये एक ज़रूर पॉइंट स्कोरिंग के लिए कह लें या पॉलिटिकल गिमिक कह लें कि कहा जाता है कि हम हुकूमत को सिर्फ हमने वज़ीर आज़म बनाने के लिए वोटें दी हैं, लेकिन फिर वो वोटें किधर जाएंगी जो आपके जो स्पीकर बनाने के लिए दी गई थी या डिप्टी स्पीकर आपकी पार्टी का है वो भी बनाने के लिए हमने दी थी। ऑब्वियसली फिर सदर पाकिस्तान के लिए जो वोटें ली थी वो भी पंजाब असम्बली वालों ने और हमने यहाँ पे दी थी। फिर ये तमाम तर चीज़ें, फिर सेनेटर्स की वोटें देख लें जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को या इनकी पार्टी के बैक्ड कैंडिडेट्स हैं उनको वोटें दी थी, तो ये वोटें तो हमने भी दी हैं। ये ना कहा जाए कि वोटें खाली उन्होंने वज़ीर आज़म या स्पीकर को बनाने के लिए वोटें दी हैं। ये ऑब्वियसली हमारे इत्तेहादी हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, चाहे वो कैबिनेट का हिस्सा हो या ना हो, दैट्स ऑब्वियसली अ पर्सनल चॉइस, जो उनकी चॉइस है, लेकिन ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है। वो शाये हुए अगर करें किसी स्टेज पे तो ये नहीं हो सकता। आवाम तो सब देख रहे हैं, हम एक दूसरे से शायद जितना ही उस जिम्मेदारी से छुपे या एक दूसरे से जिम्मेदारी से किनारा कशी करें, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उन्होंने, अच्छी बात है, इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। उन्होंने पार्लियामेंट की मजबूती की बारे में बात की और स्पीच भी यही की। उन्होंने कहा जाएं मुकदमे लड़ने, अदालतों में लड़ें, अवाम में लड़ें, लेकिन कम अज़ कम इस पार्लियामेंट को मजबूत करें। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई पार्टी पब्लिक के जिसने इस चीज़ को कंडेम किया कि ये नहीं हो सकता। देखिए, प्रिविलेजेस हैं और बिल्कुल इस्तेकाक था इन मेंबरान का, और अगर किसी ने आके अंदर चार दीवारी जो पार्लियामान की है उसके अंदर आके इनको अरेस्ट किया तो गलत हुआ है। खा वो बेशक दीगर किसी और सियासी जमात से हैं, अपोजिशन जमात से हैं, लेकिन व्हाट्स रॉन्ग इज रॉन्ग। और मैंने ये बड़ी उसमें मैंने कहा है कि जो गलत हुआ है वो गलत है। ठीक है, आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन इशू ये है कि दीगर जो हुकूमती वुज़रा हैं, वज़ीर दिफा ने कहा कि जी ये रियासत का रद्द अमल था, रियासत ने एहतजाज किया। जिस किस्म की तकरीर हुई, मतलब कि तकरीर में अगर कहीं पे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस आके पार्लियामेंट से लोगों को गिरफ्तार कर ले। तो इस सारे मामले के ऊपर अब तो एक कमेटी भी बना दी गई है, मिसाके पार्लियामेंट की भी बात हो रही है, लेकिन आइन बिल्कुल वाज़ेह है। आपने भी जिक्र किया, एक सर्टन प्रिविलेजेस हैं, उनके होते हुए ये जो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, आप नहीं समझते कि यहाँ पे हुकूमत को इंतजामी सतह पे भी थोड़े से मामलात को देखना पड़ेगा, पुलिस को देखना पड़ेगा, इंतजामिया को देखना पड़ेगा। मामला सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक नहीं है, आपकी अपनी हुकूमत है, आप इंतजामिया से पूछें। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं और ये जिम्मेदारी किसी न किसी पे आयद होनी है, चाहे वो आईजी साहब हैं या दीगर कोई हुकूमती ओहदेदार हैं। उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये किस तरह ये पॉसिबल हो गया कि अगर चार दीवारी पार्लियामेंट की विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ पार्लियामेंट आके गिरफ्तारियां की गई हैं और रात किस पैर की गई हैं, तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन उसके साथ साथ इनको भी तो देखना चाहिए, ये सियासी जमात का लिबादा तो उड़े में है, लेकिन इनको अपनी इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है। इनको भी देखना चाहिए कि मुल्क के सियासी हालात को देखते हुए तमाम तर चीज़ों को हमने पार्लियामेंट को मुस्तहकम करना है, हमने अपने इस इंस्टीट्यूट को बेहतर करना है, स्ट्रेंथन करना है, ना कि हम इस देखें ना क्या इज्जत छोड़ी थी इस पार्लियामेंट की इन्हीं लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में। कम अज़ कम सैनिटरी प्रिवेल की है। आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा गया कि जी हम इनके टाइम पे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। कौन सा प्रोडक्शन ऑर्डर इनके टाइम पे जारी हुए? हमारे तो एक दिन नहीं लगा, कमेटी भी बनी, इंक्वायरी भी कंडक्ट हो रही है और प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए हैं। तो असल जमहूरी लोग तो ये होते हैं, असल जमहूरी जमातें ये होती हैं जो वाक़तन जो रूल्स में और जो आइन में जो कानून में लिखा है उसके मुताबिक चलें, ना कि उस वक्त के वज़ीर आज़म से इजाज़तें लेते फिरें कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और जो क्रिटिसिज्म है कि आप लोग जिस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं वो लगता यह है कि शॉर्ट टर्म जो है ना पॉलिटिकल गेन्स के लिए, वो जो कानून आया जलसे जुलूस के हवाले से, उसी के तहत फिर मुकदमा दर्ज हुए, लोगों को गिरफ्तारियां हुई, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उसके ऊपर बाकायदा बयान जारी किया कि ये जो कानून है ये डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर हमला है। अब दो बड़ी सियासी जमातें हैं, खान साहब आपका सियासी वजूद माने या ना माने, आप पीपल्स पार्टी हो जाए, नून लीग हो जाए, आप दोनों बड़ी सियासी जमहूरी जमातें, आपके दौर में इस तरह की कानून साजी, क्या इसके ऊपर फिर आप लोगों को थोड़ी सी वो फिक्र नहीं होती कि हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं दोबारा यही कहूँगा अतर साहब कि कानून साजी करना पार्लियामान का हक है, और अगर कहीं वो समझते हैं जिनके राइट वो फील करते हैं कि सलब हो रहे हैं या इफेक्ट हो रहे हैं, वो इसको चैलेंज करते हैं। इसका आसान तरीका, आए रोज़ तो ये लोग अदालतों में जाते हैं, इस कानून को चैलेंज करें। देखिए, दुनिया के तमाम तर कैपिटल्स हैं, वहाँ पे जगह मुख्तलिफ होती हैं। दीगर जो इस चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल रेगुलेट कर दिया गया है कि अगर किसी ने जलसा करना है, किसी ने एहतजाज करना है या दीगर कोई ऐसी अपनी एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना है,
तो उसके लिए इजाज़त है, उसको रेगुलेट करना है, उसके लिए फोरम्स हैं। अगर एक फोरम से आपकी दरख्वास्त डिसमिस होती है और इजाज़त नहीं मिलती, आप दूसरे फोरम पे जाएं, दूसरे से तीसरे पे जाएं, तो ये कम अज़ कम एक मैकेनिज्म ज़रूर तैयार हुआ है। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। और जो राइट टू पीसफुल असेंबली है वो भी सब्जेक्ट टू लॉ है, उसकी बिल्कुल ये नहीं है कि खुली छूट है। वो भी ऑब्वियसली जिस तरह इनका एक आईनी हक है कि इनको हक है ये अपना एहतजाज कर सकते हैं पीसफुल, उसी तरह हुकूमत की भी आईनी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और अपनी जो स्टेट की सिचुएशन है उसको देखते हुए उसको भी जो है उसकी सेफ्टी भी इंश्योर करना, उसको भी देखना कि बेहतर तरीके से किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बैरिस्टर साहब से पूछेंगे कि क्या तनख्वाह में हुकूमत गवर्नर राज लगाने जा रही है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा बैरिस्टर साहब, अली अमीन साहब ने एक जगह पे गुफ्तगू करते हुए, एक तकरीर करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से हम बराह रास्त भी गुफ्तगू कर सकते हैं। उसके बाद से बहुत सारे दीगर जो चीजें हैं वो भी सामने हाईलाइट की जा रही हैं और इस किस्म की बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए। इस वक्त क्या कोई फैसला हो चुका है? क्या कोई कानूनी मुशावरत हुई है हुकूमती सर्कल्स के अंदर? देखिए अतर साहब, ये गवर्नर राज या इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन है ये लगाने के लिए आप आर्टिकल 232 में बाकायदा इसका प्रोसीजर दिया गया है, बताया गया है। ये मावराए आइन तो हो नहीं सकता, आइन के अंदर रहते हुए उसमें जो प्रोविज़न है उस पर अमल पैरा होना पड़ेगा। पहली तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी किसी स्टेज पे कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन उस सूबे के हालात अगर सिक्योरिटी के हवाले से देखें, इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी उसकी देखें, या दीगर वहाँ पे जो बिज़नेस रन किया जा रहा है जिस तरह गवर्नमेंट का, वो भी आप देखें तो तमाम तर चीज़ें हैं। ऑब्वियसली इशारा तो उसी तरफ करती हैं, लेकिन ना हुकूमत इस चीज़ पे कोई डिसीजन हुकूमत ने लिया है कि किसी किस्म का गवर्नर राज लगेगा या नहीं लगेगा, बिकॉज उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है। प्रोविंशियल असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास करनी होती है, या अगर प्रेसिडेंट खुद आउट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड अगर एक्ट करते हैं तो फिर उनको दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में ये तमाम तर चीज़ पेश करनी होती है, 10 दिन में इसकी कॉन्फर्मेशन होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो पूरा बाकायदा प्रोसीजर भी लिखा है और उसके जाने से पहले उस प्रोसीजर पे वो तमाम तर इंग्रेडिएंट्स भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो फिल वक्त मैं नहीं समझता कि कोई किसी स्टेज पे एक अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन जाहिरी बात है अब ये इतना भी आसान काम नहीं है। आपको याद होगा कि शहबाज तासीर साहब के उस टाइम पे गवर्नर राज लगा था और वो 2009 था, उसके बाद काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं इस तमाम तर चीज़ में। तो ये ऑब्वियसली अदालतों में भी जा सकता है मामला, लेकिन फिल वक्त हुकूमत की कोई ना इंटेंशन है ना ही किसी स्टेज पे कंसिडर। ठीक। अच्छा, जो अदालतों में मामलात हैं उनमें खान साहब के मामलात भी हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से पूछा है कि आपका कोई इरादा है कि आप इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालत में भेज दें, क्या उनका फौजी ट्रायल होगा? इस हवाले से हुकूमत क्या बताएगी अदालत को? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि खान साहब का फौजी ट्रायल होने जा रहा है? देखिए मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे से पूछा गया कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है। आइन और कानून के दायरे में अगर देखा जाए तो ज़ाहिरी बात है, आर्मी एक्ट 94 उसका जो सेक्शन है और CRPC का 549 सेक्शन है, वो तमाम तर चीज़ों को देख सकते हैं और उसमें वो जुरिस्डिक्शन एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग एजुडिकेशन है मामला तमाम तर मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, और अब ये दरख्वास्त भी आ गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जो मामला है उन्होंने 16 तारीख दी है, तो ऑब्वियसली उस पर अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो जवाब देंगे, पेश करेंगे। उससे पहले मैं जो है कबल अज़ वक्त होगा कुछ भी कहना। ठीक है, ये देखें, एक तो इसकी कानूनी साइड है और ऑब्वियसली आप वेल इक्विप्ड हैं कानूनी साइड के ऊपर तबसरा करने के लिए, पर एट द सेम टाइम आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, सियासतदान भी हैं। क्या एक साबिक वज़ीर आज़म का मौजूदा हालात के अंदर फौजी अदालत में मुकदमा चलना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई नेक शगुन होगा? देखिए मैं इवन के सियासी हवाले से भी अगर आपको कहूँ तो अगर वाक़तन जो है उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें उनके जो नज़र आ रही हैं उनके ख़िलाफ़ जाती हैं, फौजी तनसीबात पे हमला करना, शोहदा के मकामात को उनकी बेहरमती करना, ये तमाम तर चीज़ें मतलब अगर उन्होंने ख़ुद बज़ाते नहीं की लेकिन ऑब्वियसली उनकी माँ पे उनकी कॉल पे हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये देखनी चाहिए। और सियासी होने का मतलब ये नहीं है कि आप मावराए आइन या मावराए कानून है। कानून वाक़तन अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है तो कानून अपना रास्ता ख़ुद अख्तियार कर लेता है।
ठीक। अच्छा, इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर क्या कोई ऐसी बात हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हम तब्दील कर देंगे? मौलाना साहब को कोई गवर्नरशिप ऑफर की जा रही है, इस तरह की खबरें भी आ रही थी। क्या कोई इसके ऊपर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? देखें, ये सवाल पीपल्स पार्टी से बनता है क्योंकि गवर्नर उनकी पार्टी का लगा हुआ है और वाक़तन वो आया कि वो वेकेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और ये वो आपको पीपल्स पार्टी के लोग बेहतर बता सकते हैं कि वाक़तन अगर कोई ऐसी बात है, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, तो अगर ऐसी कोई बात आती है तो उनको डेफिनेटली वो फिर सोचना पड़ेगा कि वो वेकेट करेंगे या नहीं करेंगे, बट दैट्स अप टू देम टू आंसर। मैं उसमें कोई आपको जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, एक बैरिस्टर साहब बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है जो बार बार आप लोग से क्वेश्चन होता है, वजीर कानून से क्वेश्चन होता है और वो कहते हैं यार मीडिया वालों बस कर दो, क्यों बार बार ये क्वेश्चन करते हो? मैं भी वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि नए चीफ जस्टिस साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? आप लोगों की हुकूमत थी, यही वजीर कानून थे, यही वजीर आजम साहब थे, काजी फायज ईसा साहब का 3 महीने पहले नोटिफिकेशन हो गया था। अब मंसूर अली शाह साहब का क्यों नहीं नोटिफिकेशन हो रहा? अगर नोटिफिकेशन हो जाए तो ये एक्सटेंशन वाली सारी बहस ही दम तोड़ जाए। देखिए अतर साहब, सबसे पहली बात है वो जब नोटिफिकेशन हुआ था तो वो जून के टाइम पे हुआ था और आपको ये याद होगा बखूबी कि उस टाइम असम्बली अपनी तहलील की तरफ जा रही थी और हमने उस टाइम पे बेहतर समझा कि उनका बिफोर टाइम कर दिया जाए, ना तो वो कोई एज एन एग्ज़ाम्पल या केस एंड पॉइंट वो या ऐसा प्रेसिडेंट वो इस्तेमाल हो सकता है, या वो एक वन ऑफ था, अपनी असम्बलियाँ तहलील की तरफ जा रही थी और इसलिए हमने वो बिफोर टाइम कर दिया। तो ये अगेन हुकूमत का इस्तकाक है, हुकूमत कर सकती है और आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 3 के तहत तो सीनियर मोस्ट मंसूर अली शाह साहब हैं और उन्होंने ही होना है चीफ जस्टिस, तो सीनियर मोस्ट तो वही हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई अब कोई फर्दर डिस्कशन या फर्दर कोई ऐसा अबाम है। ठीक है, बैरिस्टर वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब से, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। पंजोता साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा कि अली अमीन साहब का जो बयान था या फिर जो उनकी तकरीर थी जलसे में, उसकी वजह से काफी ज्यादा रिएक्शन आ रहा था। अब एक और जगह पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं, उसके ऊपर अगेन रिएक्शन आ रहा है। मैं चाहता हूं जरा एक छोटा सा क्लिप है, जरा आप भी सुने, फिर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। और मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है, मुझे उनसे बात करने दो। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? परवाह ही नहीं है क्योंकि खून मेरा बह रहा है। अब मैं ऐलान करता हूं यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। जी पंजोता साहब, आपने सुना। अब इसके ऊपर हुकूमत भी काफी तनकीद कर रही है, दीगर लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि देखिए ये काम तो वफाकी हुकूमत का है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड मामला हो जाए, कौमी सलामती से रिलेटेड मामला हो जाए। अगर हर सुबह उठ के कल मरियम बीबी कहें कि जी हमने भारतीय पंजाब भारत से बात करनी है, या कोई और वजीर आला कहे हमने किसी और से बात करनी है, तो क्या ये बयान मुनासिब है? आप क्या कहते हैं इस पे? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश आपने अतर काज़मी साहब मौका दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि जहाँ तक अली मीन के इस बयान की बात है तो बिल्कुल मैं उसे एंडोर्स करता हूँ। बिल्कुल उनकी जो जायज़ है ये बात है और वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। वो किस तरह से ठीक कहा है कि आप देखें कि वफाक के अंदर इस वक्त नाजायज हुकूमत बैठी हुई है जिसको आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं, बल्कि फार्म 47 के मुताबिक उन्हें बनाया गया है, जिताया गया है और फिर साथ अलायंस रला के, और फिर आपने देखा कि जिस तरह हमारे जीते हुए MNAs को रिकाउंटिंग के जरिए वो जो थैले थे उनके नीचे सुराख करके जो है वो वोट जो है उनको जाया करके उनको बनाया गया। तो पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात यह है कि जहां तक सिक्योरिटी की बात है, ओवरऑल अगर आप मुल्क के अंदर देखें तो यही सूरत हाल है, क्योंकि जब नाजायज हुकूमत होती है तो उसके पास कोई पॉलिसी ऐसी नहीं होती जिसके तहत वो इस तरह की चीजें कर सके, कंट्रोल कर सके। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, अवामी हुकूमत थी, और उसमें आपने देखा कि उन्होंने अफगानिस्तान के साथ, हालांकि उस वक्त गनी की हुकूमत थी, और उस वक्त भी जाकर उन्होंने उनसे बात की और बातचीत के जरिए रास्ता निकाला। और आपने देखा कि पाकिस्तान में जो ड्रोन अटैक थे और ये दहशतगर्दी जो थी वो बिल्कुल कंट्रोल हो गई थी, बंद हो गई थी। तो ये इस तरह की पॉलिसी वही बना सकता है जो अवाम की नुमाइंदगी कर रहा हो, जो अवाम की तर्जुमानी कर रहा हो, जो मामलात सही तरीके से देखे, जो मुल्क के साथ फेयर हो। जहां पर आपकी वफाकी हुकूमत बैठी हुई नाजायज है, जिनको कोई परवाह ही नहीं है, जिनको सिर्फ
टास्क ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अटैक करें, क्रैक करें, तो फिर डेफिनेटली वहां सूबे के वो सरबराह हैं, तो उन्होंने अवाम को देखते हुए उस मुल्क के अंदर, उस सूबे के अंदर सारी सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जब आप एक नाजायज हुकूमत के पास भी जाएं और वहां पर भी आपको जो है वो उसका हल ना निकलता हुआ नजर आए, तो फिर आप समझते हैं कि आप जाएं और आप जाकर खुद बात करें, क्योंकि ये पूरे सूबे का मसला है, ओवरऑल तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। जहां बाकी सोए हुए हैं तो डेफिनेटली वहां पर उसने बात की है और अवाम की बात की है। आज अगर पुलिस वाले सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं लकी मरबत में या बन्नू में, तो फिर वो क्यों बैठे हुए? इसलिए वो बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी और अपने मामला सारे खुद कर लेंगे। ठीक। अच्छा, एक और मामला जो इस वक्त पार्लियामेंट में है, मिसाके पार्लिमान की भी बात हो रही है, वहां पे कमेटी में आपकी जमात के लोग भी हैं, पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां भी हुई, तो अगर वहां पे ये मामला डिस्कस हो सकते हैं तो दीगर मामला भी अब हम समझें कि पार्लियामेंट की कमेटियों के अंदर डिस्कस होंगे, और आप लोग मुतमईन हैं जो स्पीकर साहब का किरदार है, जो हुकूमत का किरदार है, क्योंकि कमेटी का हिस्सा तो आप लोग बन गए। देखिए, इस बात की हद तक जैसे उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर वो ये भी कह रहे थे स्पीकर साहब खास तौर पर कि जनाब अगर ऐसा हुआ है, यानी कि वो कह रहे थे अगर ऐसा हुआ, यानी 10 अगर MNAs या 8 वो चला के कह रहे हो कि पार्लियामेंट के बाहर से भी गिरफ्तार किया गया और अंदर भी इस तरह से नामालूम लोग हैं, पूरी दुनिया ने देखा, पूरा मीडिया देख रहा था, और मेरी खुद 2-3 MNA से बात हुई, उन्होंने कहा, और वो कमरों की वो तलाशी ले रहे थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़े दहशतगर्द यहाँ पर हैं। हालांकि बड़ा रूल्स जो हैं वो असेंबली के बड़े क्लियर हैं, जिसके मुताबिक आपने स्पीकर से इजाजत लेनी होती है, जहां तक इजाजत भी नहीं ली गई, और अब तक जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना, जिन्होंने ये रेड किया है या जिन्होंने करवाया है, तो वो बड़ी एक ऐसी बात समझी जा रही है जिसमें वाज़ेह तौर पर एक मैसेज चल रहा है कि किसी सूरत भी ये जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नंबर 2 बात ये रहेगी कि जहां तक ये सारे मामलात को लेकर वहां पर डिस्कस करने की मुल्क की खातिर, देखें बात ये है कि पहली बात मैंने पहले आपको ये कह दी कि जब हुकूमत ही नाजायज हो तो उससे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी जिसको अवाम का दर्द भी होगा, जो अवाम समझती है कि हमारा दर्द दूर कर सकते हैं, तो वही मसाइल का हल कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी हो, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो या दीगर मामला हो। अच्छा, इसमें पंजोता साहब हुकूमत के दोस्त ये कहते हैं कि क्योंकि आप लोगों को आवाम की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही, जलसे में लोग आपके आते नहीं हैं, लोग बाहर नहीं निकलते, इस वजह से आप लोगों के लहजों में तलखियां आ रही हैं, अली अमीन साहब इस तरह की सख्त बातें करके अपनी तरफ तवज्जो करवा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हमारे जलसे के अंदर अवाम ना आई होती तो फिर हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात ना बनाए जाते, 302 के मुकदमात ना बनाए जाते, हमारे ऊपर गद्दारी के मुकदमात ना बनाए जाते। वही जो है खौफ कि ये जलसा कामयाब हो गया और बड़ी दुनिया आई थी, लाखों की तादाद में लोग आए थे, हमने तो बड़ी कंटेनर लगाने की भी कोशिश की, बड़ा रास्ते रोकने की भी कोशिश की, लोगों को भी उठाया, सारा कुछ किया, लेकिन ये अवाम तो वाकई निकल आई। तो लिहाजा ये लाहौर जो है ये मोमेंटम उससे टूटे और इसलिए गिरफ्तारियां और ये सारा किया भी जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको पता है कि एक जुडिशल पैकेज वो ला के और लाने की कोशिश कर रहे हैं, आईनी तरमीम करना चाहते हैं, जिससे मजीद मुल्क के अंदर ये सूरत हाल जो चल रही है उसको अपने कब्जे में कर लिया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि ये मुसलसल जारी रहे। तो जहां तक बात है जलसे की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जलसा कामयाब था, रुकावटों के बावजूद कामयाब था। आप कोई इनको कहे ना कि बगैर हुकूमत की मशीनरी के, बगैर बयानी के लालच के कोई एक जलसा ऐसा करके दिखाएं। नवाज शरीफ को की आखिरी उम्मीद हार गया, तो आप इनकी क्या मिसाल देते हैं जी? अच्छा पंजोता साहब, आपके ऊपर भी गालिबन कोई मुकदमा वगैरह हुआ है, कुछ दीगर लोगों के ऊपर भी मुकदमात हुए हैं, और वो मैं FIR पढ़ रहा था। अब क्या जरूरत थी कि आप लोग कोई ग्रेनेड लेके आया हुआ है, कोई पिस्टल लेके आया हुआ है, बहुत सारे इस तरह के संगीन नोयत के इल्जामात हैं, आप एक सियासी जमात हैं, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया जो कुछ FIR के अंदर दर्ज है? जी बिल्कुल, मेरे ऊपर जो है वो बड़ा, उन्होंने कहा जी कि इनके पास असला था और गोलियां चलाई और पुलिस वाले भाग गए, पीछे छुप गए। फिर साथ उन्होंने कहा जी कि पुलिस वालों से जो है उनकी वर्दियां भी फाड़ दी और फिर जो उनके पास एंटी राइट जैकेट्स थी वो भी ले ली और पता नहीं क्या क्या सामान उसे छीन लिया, डकैती भी मेरे ऊपर डाल दी, और मैं एक बंदा जो है स्पाइडर माइन बन के और जितने वहां पर पुलिस वाले थे उनको जनाब लिटा दिया। इसी तरह से जरदारी गुल जिसने हाथ हिलाया तो उसके ऊपर कहा कि इसके पास से बम बरामद हो गया। इसके साथ साथ बाकी थे उनके को किसी को वक्की में जनाब मुक्के मरवा रहे हैं, बैरिस्टर गौर से मुक्का मरवा रहे हैं, अली को कह रहे हैं कि उसने गन छीन के जो है वो उसके ऊपर तान दी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया ने देखी कि वहां पर वीडियो सारी मौजूद भी हैं, कैमरे भी लगे होते हैं, सोशल मीडिया वाले भी थे, कहीं पर कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ ना पेश हुआ। जहां तक बात है कि जो वकूआ बनाया गया वो भी उस वक्त बनाया गया जब अक्सर जो उनमें से लोग हैं वो उस वक्त जलसे के अंदर नहीं थे, बल्कि वो उससे पहले जो है किसी न किसी वजह से वो वहां से निकल चुके थे, मैं भी निकल चुका था। तो पूरी दुनिया को पता
कि ये सिर्फ और सिर्फ खौफ और परेशानी और हरासा करने के लिए कि ये सिलसिला बंद हो, ये आवाज बंद हो, ये जो डाका डाला गया है 8 को, या बाद में सारी कार्रवाइयां जारी हैं, ये बात कोई ना करे। अब कभी कोई मार्शल लॉ की बात कर रहा है कि केपी में मार्शल लॉ लगेगा, भाई क्यों लगेगा? इसलिए कि वहां पर अवामी नुमाइंदा हुकूमत है और वो बात करते हैं कि ये 2 नंबरियां बंद की जाए, ये जो डाका डाला गया है ये अवामी मैंडेट वापस किया जाए, इस वजह से। तो ये चीजें सारी जो है पूरी दुनिया देख है, कौम इन गद्दारों को जानती भी है, पहचानती भी है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कानून के कटहरे में आएंगे और अवाम का राज होगा। अच्छा, खान साहब ने आज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि स्ट्रीट जो मूवमेंट है वो अब अपनी हम चलाएंगे और जल्द उसका ऐलान करेंगे। क्या जमात के अंदर इस हवाले से भी कोई मुशावरत हो रही है? और जो लाहौर का जलसा है, क्या वो कैंसिल हो गया है, हो रहा है या नहीं हो रहा? एनओसी तो लगता है कि मरियम बीबी की हुकूमत आपको नहीं देगी। देखिए, मरियम जो है वो तो टिकटॉकर है ना, वो तो अपना वार्ड भी आ रही है, उसकी कौन सी हुकूमत है? हुकूमत जो है आवाम की होती है, आवाम जो है वही रियासत है, और इस रियासत का सरबराह इमरान खान है जो डयाला जेल में पड़ा है, क्योंकि आवाम उसको, रियासत तो आवाम से है ना। और सेकंड बात ये रहेगी कि लाहौर का जलसा इंशाल्लाह कामयाब होगा, पूरी कौम जो है निकलेगी, जिस तरह 8 को निकली, 8 फरवरी को निकली, और इंशाल्लाह जलसे को कामयाब करेगी। उससे पहले हम करक में जा रहे हैं, और अगर हमें इजाजत नहीं देते तो फिर भी हम करेंगे, क्योंकि आइन का आर्टिकल 16 बड़ा वाज़ेह है जो हर एक को हक देता है जलसा करने का, इज्तिमा करने का। और जहां तक बात है कि जनाब वो हमें रोकेंगे तो आए, रोक लें, हम भी आएंगे इंशाल्लाह, पूरी बैंड बाजा बारात लेकर आएंगे, और फिर वो इंशाल्लाह देखेंगे आपके दमादम मस्त कलंदर होगा लाहौर में। और जहां तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, बिल्कुल खान साहब ने कहा है, और ये उसी वजह से कहा कि ये जुल्म जबर जारी है, और अगर यही जारी रहा तो फिर हम इंशाल्लाह ताला सड़कों पर निकलेंगे। और तैयारी के हवाले से सलमान खान राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैनात कर दिया गया। तो हमारी इससे पहले भी उमर अयूब साहब ने बहुत ज्यादा जबरदस्त काम किया, और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से तमाम स्ट्रक्चर और मुख्तलिफ तंजीमों को हदायत की थी। और हमारी जितनी भी तंजीमें हैं, जैसे यूथ को देख रहे हैं आपके, हमारे सीएम साहब का जीबी जो है खालिद खुर्शीद साहब, तो ये सारी तंजीमें अपनी जगह पर एक्टिव भी हैं और तमाम नोटिफिकेशन भी कर रहे हैं। हम ग्रास रूट लेवल तक, एक यूनियन काउंसिल लेवल तक, ब्लॉक कोड लेवल तक जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस वक्त खान साहब की कॉल होगी तो फिर हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह ताला ऐसा निकलेंगे कि फिर जो है वो मुल्क के अंदर जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी हम वापस नहीं मुड़ेंगे। अच्छा पंजोता साहब, आज मौलाना ने कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर की, उसमें उन्होंने एक्सटेंशन का भी जिक्र किया, जजेस की उम्र के हवाले से भी जिक्र किया। लगता ऐसे है कि बज़ाहिर जो हुकूमत एक पैकेज लाना चाह रही है, जुडिशल पैकेज, जिसमें आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जजेस की उम्र में इजाफा हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी बातें हो रही हैं। तो क्या मौलाना आपको लगता है कि अब वो उस पैकेज के हक में वोट नहीं देंगे, या अभी भी मामलात हतमी नहीं है आपके साथ, हुकूमत की तरफ भी वो जा सकते हैं? देखिए, जहां तक बात है मौलाना साहब की, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त मौकफ अपनाया है और हम इस मौकफ की तायद करते हैं। और इसी वजह से पहले भी हमने कहा कि जो बंदा भी इस वक्त रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होगा हम उसका साथ देंगे और उसे कहेंगे कि हमारे साथ शामिल हो और इस मिल के इकट्ठा जो है ये मामले को आगे बढ़ाएं। जहां तक बात है उन्होंने की है जुडिशियल पैकेज की, तो बिल्कुल ये जिस तरह से लोगों को अगवा करके और नंबर पूरे करना चाहते हैं तो इनको शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये लोग किसी सूरत बिकने वाले, वापस मुड़ने वाले नहीं। आप उठा लिया, आपने हाजी इम्तियाज को उठा लिया, आपने हमारे 10 MNAs को उठा लिया, उनमें से कोई टूटने वाला नहीं। तो जो मर्जी धमकियां कर लें, जो मर्जी धमकियां दे लें, जो हमारे अराकीन है वो इंशाल्लाह खड़े हैं। और जहां तक बात है कि आईनी तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इंशाल्लाह इसका हर तरीके से रास्ता रोकेंगे, सड़कों पर भी आकर, आवाज भी उठाकर, असेंबली के अंदर भी और बाहर भी, और किसी सूरत हम इसे तस्लीम नहीं करने देंगे। अच्छा, गवर्नर राज की भी बात हो रही है पंजोता साहब। अब हुकूमती दोस्त इस तरह की सरगोशियां कर रहे हैं कि जो आप लोगों का रवैया है तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर राज अगर लग गया तो फिर आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? देखें, गवर्नर राज की बात जो है ना कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां तक बात रहेगी कि ये सारी स्पीचेस वहां पर हुई हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपना सर जो है वो कटवा देंगे लेकिन झुकाएंगे नहीं। तो इस बात के ऊपर ही गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। जहां पर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है वो भी कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर ये तकरीरें ना की जाती वहां पर तो ये कभी भी ऐसा ना होता। वो किस रूह से कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, वो कौन होता है ये कहने वाला? और जहां पर FIRs की बात है, FIRs का मतन और है, और वो कह रहा है कि उन तकरीर की वजह से जो FIRs हुई हैं। फिर आप तकरीर के ऊपर FIR देते ना, क्या इस बंदे ने ये तकरीर की है और इस पे FIR बनती है। तो ये वाज़ह करता है कि ये जो कार्रवाई इसलिए है कि आवाज दबाई जाए, और आवाज दबाने के लिए गवर्नर राज की बातें की जा रही है, जहां पर आवाम जो है वो उस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी और उन्होंने अपना फैसला दिया। और इस तरफ अगर जाएंगे तो आवाम अपना रिएक्शन देगी, रोड के ऊपर भी निकल कर देगी, हर तरह से देगी। कोई ये ना समझे कि वो आसानी से
और गवर्नर राज लगा लेगा, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब काफी घंटे जो है वो एक तरह से लापता रहे या उनका राब्ता नहीं रहा। अब पार्टी के अंदर काफी हद तक चीजें क्लियर हैं कि वो एक मीटिंग के अंदर ही थे, दीगर कोई और मसाइल नहीं थे। नहीं, देखिए, जहां तक मामलात हैं, अगर ज़हनी तौर पर देखा जाए, आप भी हैं, मैं भी हैं, दीगर भी लोग हैं, तो वो समझेंगे कि 7 घंटे मोबाइल भी एक सीएम का बंद रहा और वो जो है वो एक्सेस के अंदर नहीं आ रहे थे और उनके मुलाजमीन भी नहीं आ रहे थे। तो ये एक बड़ी तशवीश थी और वो तशवीश को देखते हुए हमने इंतजार भी किया और उसके बाद मामले को उठाया और बाद में जैसे भी फिर उनको कर दिया गया। अब अली अमीन साहब की हद तक बात है तो उन्हें डेफिनेटली शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि बाहर क्या माहौल है या बाकी मुलाजमीन के साथ भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी, तो लिहाजा हमारा मौकफ तो बिल्कुल उसी मुताबिक है जो उनका मौकफ है, जो उन्होंने दिया है। लेकिन वहां पर डेफिनेटली बैठे तो उनके पास ही थे, तो उनको वजाती बयान भी देना चाहिए था कि एक सीएम को 7 घंटे क्यों बिठाया गया। अब जहां तक अली अमीन है, वो बेशक अपने इदारों का एहतराम कर रहे हैं, जो भी है मामला उन्होंने जिस चीज को भी देखते हुए ये किया है, तो हम उस बात की तायीद करेंगे, लेकिन सवालात तो ज़हन में हैं अगर जेन्युइन बात की जाए। नहीं, मैं तो पंजोता साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अगले हफ्ते आपसे दोबारा होगी। थैंक यू वेरी मच।